आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है जब भी हम एसईओ करते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSkipTech चैनल। सो जैसा हमने बात की, आज हम एसईओ का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करने जा रहे हैं। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको गूगल कंसिडर करता है जब भी वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करता है। तो इसीलिए आज हम एक ऐसे फैक्टर की बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ लोग बोलते हैं कि गूगल ये कंसिडर नहीं करता है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर विजिबल हो रही है, दिख रही है, हमें उसे हर चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाती ही हूँ कि क्या होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर, जैसे मैंने एक कीवर्ड टाइप किया बाय फर्नीचर ऑनलाइन, तो ये यहाँ पर हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिखते हैं। ठीक है, इन रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट्स में बहुत सारे मुझे वेब पेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे कुछ एड्स भी मिल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपका URL हो गया और ये जो आपका बोल्ड लेटर्स में ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये आपका टाइटल हो गया। इसकी ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, नई वीडियो देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर एक एक वीडियो देखो, एक भी मिस मत करना। तो ये टाइटल क्या होता है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, सारी चीज मैं बता चुकी हूँ। अब टाइटल और URL के जस्ट बाद में ये जो एक डिस्क्रिप्शन होता है इस पर्टिकुलर वेब पेज का, उसे ही हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि इस वेब पेज पर क्या चीज है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पर या फिर आपके वेब पेजेस पर मेटा डिस्क्रिप्शन एडेड नहीं है तो गूगल आपके जो भी आपकी वेब पेज पर कंटेंट पड़ा है उसमें से कोई भी जो टॉपिक है वो ले लेगा और मेटा डिस्क्रिप्शन उसको बना देगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गूगल खुद से ही कुछ भी मेटा डिस्क्रिप्शन ना बनाए, क्योंकि हम बेटर बता पाएंगे हमारी ऑडियंस को कि ये वेब पेज किस बारे में है। ठीक है, उसके अलावा ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमारा टाइटल हो गया, ये URL हो गया और इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही चीज को थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ जिससे आप बेटर देख पाए। मेरा जो कीवर्ड है दैट इज बाय फर्नीचर ऑनलाइन, जहां जहां बाय फर्नीचर ऑनलाइन आया है उसको बोल्ड कर दिया है गूगल ने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्नीचर ऑनलाइन, बाय फर्नीचर ऑनलाइन, ऑनलाइन उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे सर्व का, जिसके लिए हमें मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आई थिंक अब आपको हिंट मिल ही गया होगा कि इसमें भी हम हमारे जो मेजर कीवर्ड्स हैं उनको यूज करने वाले हैं। तो अब सवाल आता है कि कौन से कीवर्ड्स इसमें यूज करें। ठीक है, तो इसके लिए जो ये शीट मैंने बनाई थी जहां पर मैंने कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स निकाले थे और ये मेरे ब्रांड का मैंने हाइपोथेटिकल एक नाम दे दिया है। ब्रांड का नाम है अर्बन सिटी। ठीक है, सो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड था और उसके अलावा बाकी ये मेरे फोकस कीवर्ड्स हैं। फोकस कीवर्ड्स मतलब इन कीवर्ड्स पर मुझे फोकस करना है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आपको प्राइमरी कीवर्ड को कंसिडर करना है, प्राइमरी कीवर्ड भी आप ले सकते हैं और उसके अलावा जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं यानी अदर कीवर्ड्स हैं जैसे होम क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, ये सारे कीवर्ड्स हम लेंगे और इसको यूज करके हम एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इन कीवर्ड्स का यूज करने के साथ साथ हमें मेटा डिस्क्रिप्शन का जो क्रिएटिविटी है हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन में वो जरूर दिखानी है, क्योंकि कीवर्ड्स में ही अभी जैसे कुछ के ना आप यहाँ पर आइडियाज भी देख सकते हो कि बाय फर्नीचर ऑनलाइन, इंडियाज लार्जेस्ट होम शॉपिंग डेस्टिनेशन ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ होम एंड ऑफिस फर्नीचर ऑनलाइन। दूसरे का इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर अप टू 5 years वारंटी फॉर द बेडरूम, अफोर्डेबल रेंज। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कैची लाइंस होनी चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस एंटाइज हो और इस पेज पर क्लिक करे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन्होंने भी ये कुछ स्टार्स बनाए हुए हैं। ऐसी कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि वो कैची लगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला IKEA आप देखेंगे तो एट IKEA वी बिलीव फर्नीचर शुड क्रिएट अ बेटर एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। उसके अलावा फर्नीचर ऑनलाइन, इंडियाज लार्जेस्ट फर्नीचर स्टोर, एक्सक्लूसिव रेंज। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसा कैची वर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए जिससे कि आपकी ऑडियंस पर क्लिक करे। अब बात कर लेते हैं हमारी कितनी लेंथ होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि अब आप देखेंगे ना यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पर कई सारे डिस्क्रिप्शन ना बीच में ही कट हो रहे हैं, यानी बीच में से ही कट रहे हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है लेंथ पर, क्योंकि अब आप ये जो टॉप पर जो 2 आ रही है ना मेरी वेबसाइट, इनका देखेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन एकदम पूरा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, और लेकिन ये बाकियों के जो डिस्क्रिप्शन है वो कट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें लेंथ का ध्यान बिल्कुल रखना है। तो अब कितनी लेंथ रखें, तो इसके लिए मैं आपको उसी टूल पर ले जाना चाहूंगी जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। कौन सा टूल था, याद करो, वो टूल था टू द वेब। ठीक है,
तो टू द वेब पर डायरेक्ट चलते हैं या फिर आप टू द वेब पर सिंपली पिक्सल चेकर भी आप टाइप कर सकते हो। तो टू द वेब और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पिक्सल चेकर, ठीक है। पिक्सल चेकर जैसे ही आप लिखेंगे तो गूगल पर फर्स्ट जो साइट आएगी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो टू द वेब पर जाकर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जाकर भी आप कर सकते हैं, नहीं तो पिक्सल चेकर डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन जैसे हम करेंगे तो ये देखिए ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, थोड़ा सा कैची हो और डेफिनेटली उसमें आपके फोकस कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपको ये लगे ये तो कंटेंट राइटर का काम है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमें हार्डली यहाँ पर कुछ 150 से भी कम वर्ड्स लिखने हैं, 100 वर्ड्स के आसपास लिखने हैं हमें, और उसमें भी हम कंटेंट राइटर के पास नहीं जा सकते, ये हम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिजिटल मार्केटर अगर आपको बनना है ना, तो आप में थोड़े से ग्राफिक डिजाइनर्स के, थोड़े से कंटेंट राइटर के, ये कुछ थोड़े से डेवलपर के, ये कुछ एट्रीब्यूट्स आप में जरूर होने चाहिए। वैसे मैं आपको जो लास्ट वीडियो में हमने टाइटल लिखा था ना, वो मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, तो अगर वो वीडियो नहीं भी देखी है तो देखिए मैंने ये टाइटल लिखा था पहले। टाइटल कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, वो ऑलरेडी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा ना हमें यहाँ पर क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होने के लिए देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगी, मैं ऐसे कर सकती हूँ स्टार्टिंग, जैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस XYZ सर्विस, डू यू वांट दिस XYZ सर्विस, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा कैची लगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना शुरू कर दी हूँ, देखते हैं हम क्या बना पाते हैं। ओके देखिए मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा है कि डू यू वांट, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, डू यू वांट प्रोफेशनल होम क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज एट दिल्ली एट अफोर्डेबल प्राइस, देन अर्बन सिटी इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, बुक नाउ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर, अब देखेंगे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैंने यहाँ पर मेरे दो मेजर जो कीवर्ड्स हैं उनको कंसिडर करने की कोशिश की है। देखिए होम क्लीनिंग सर्विसेज आ गया, हाउस कीपिंग सर्विसेज आ गया, ठीक है। हाउस क्लीनिंग सर्विसेज दिल्ली, दिल्ली भी वर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, जैसे दिल्ली NCR लिख देती हूँ, तो मेरे दोनों कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल लेंथ है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो कितनी इसकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। सो 920 पिक्सल्स, और मेरा जो ये पूरा जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये 894 में है, यानी इट्स परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स की बात करूं तो आपके 100 to 150 के बीच में आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि गूगल जो है पिक्सल्स कवर करता है, और मैं इसका एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जैसे ये D एक वर्ड है, एक O ये वर्ड है, दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसीलिए D जो है उसका पिक्सल ज्यादा माना जाएगा, O का कम माना जाएगा। तो अगर आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसमें अगर छोटे लेटर्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली उसका पिक्सल्स कम होगा, भले कैरेक्टर्स ज्यादा हों। लेकिन अगर आपके कुछ बड़े लेटर्स हैं जैसे A हो गया, K हो गया, Z हो गया, तो डेफिनेटली आपके कंटेंट के पिक्सल्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आजकल एसईओ में पिक्सल्स को ही बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ये परफेक्ट एक्सेप्टेबल लेंथ है। यहाँ पर जो मैंने आपको चीजें बताई, कीवर्ड्स हमारे आ रहे हैं, कम से कम 3-4 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ब्रांड नेम मैंने डाला है, साथ ही थोड़ा सा कैची मैंने डाला है कि डू यू वांट प्रोफेशनल होम क्लीनिंग, तो ये काफी अच्छा एक लग रहा है। उसके अलावा बुक नाउ मैंने कॉल टू एक्शन भी डाला है, और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रेडी हो गया है, ठीक है। टाइटल हमने ऑलरेडी लिख लिया था लास्ट वीडियो में, मैंने पूरा बताया आपको। अब यहाँ पर ना आपको ये डेस्कटॉप रिजल्ट भी दिख रहा है, ऊपर जाएंगे ना आप, स्क्रॉल अप करेंगे कि ये किस तरह से दिखेगा। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि क्यों हमें लिमिट याद रखनी है, तो मैंने जैसे 920 पिक्सल से ज्यादा यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कट हो रहा है। ये फोन अगर कोई मोबाइल रिजल्ट देखेगा तो वहां पे भी कट होगा, और ये डेस्कटॉप रिजल्ट में भी कट हो रहा है। तो इसीलिए मैं 920 पिक्सल से ही कम रखूंगी अपने डिस्क्रिप्शन को, ओके। तो ये देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, तो देखेंगे एकदम परफेक्टली मेरा ये जो यहाँ पर डेस्कटॉप रिजल्ट है, डिस्क्रिप्शन है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब इस डिस्क्रिप्शन को ऑलरेडी जैसे मैंने आपको टाइटल ऐड करना बताया था वर्डप्रेस में, वैसे ही आप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑल इन वन एसईओ प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। वो करने के बाद में जब आप ऑल पेजेस पर जाएंगे तो जिस भी पेज पर, जैसे ये XYZ पेज मैंने ऐड किया था जस्ट टू शो यू, तो इसका टाइटल मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब आप AI SEO डाउनलोड करोगे तो ये देखिए इस तरह से ये डिटेल्स आ जाएगा। बहुत ही इजीली क्विकली आप कर सकते हो XYZ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के पास दो पेंसिल बनी आ रही है, उसको हम क्लिक करेंगे और ये जो पोस्ट कंटेंट है इसको हटा के और हम अपना ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको कर देंगे, और ये जो ग्रीन टिक है इसको हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। ये करने के बाद में अप्लाई किया और अब हम बैक आ जाएंगे और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है।
ये देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे परफेक्टली लग चुका है, ठीक है। सो इस वीडियो में बेसिकली हमने देखा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं एंड क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ऐसा नहीं है कि आपने डिस्क्रिप्शन अच्छा लिख लिया, टाइटल अच्छा लिख लिया तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी हमें काम करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी ऑप्टिमाइज करना है। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। सो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि WS Cube Tech को सब्सक्राइब करके रखो जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कंप्लीट कोर्स है तो कंप्लीट कोर्स को वैसे ही आप फॉलो कीजिए और साथ साथ में ये प्रैक्टिस भी करते रहिए। एंड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।